नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाम मेरा अभिषेक मिश्रा है, कानपुर सिटी से बिलॉन्ग करता हूँ। आज के इस वीडियो का होस्ट एंड आपका दोस्त मैं अभिषेक मिश्रा बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूँ। बहुत सारे लोग जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ज्वाइन करते हैं, कहीं न कहीं उनके मन में एक डाउट होता है कि कोई स्कैम हो गया, कोई फ्रॉड हो गया, तो कैसे हम ट्रस्ट करें? ट्रस्ट करें या सामने वाला पर्सन ने स्कैम किया, फ्रॉड किया, तो कैसे हम अपना बचाव करें? तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आप ज्वाइन करने वाले हैं, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है साथियों। मैं आपको वादा करता हूँ अगले 5 मिनट के अंदर मैं आपको इस तरीके से क्लियर कर दूँगा कि अगर ये एक्टिविटी आपके साथ में होने लग रही है, तो आप समझ लेना आपके साथ स्कैम व फ्रॉड हो सकता है। और अगर ये एक्टिविटी आपके साथ नहीं हो रही, तो आप एक सही सीनियर के डायरेक्शन में आप मार्केटिंग प्लान देखने लग रहे हैं, आप फॉरएवर का बिज़नेस सीखने लग रहे हैं और आपको आगे लर्निंग करने की ज़रूरत है। साथियों, सबसे पहला स्कैम, अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक पर्सन से कॉल पे बात किया, तो मैंने प्रेजेंटेशन क्लास अटेंड करवाया। अब कहीं पे डे 1, डे 2, डे 3 इस तरीके से बिज़नेस सीरीज़ चलती है, जहाँ पे फॉरएवर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे पीपीटी क्लास भी होती है, तो मैंने प्रेजेंटेशन क्लास अटेंड कराया। उस पर्सन ने प्रेजेंटेशन क्लास को अटेंड किया। क्लास जब उसने अटेंड किया, उसके बाद अगेन फ़ॉलो-अप करने की बारी आती है, मैंने फ़ॉलो-अप किया। मैंने पूछा, "हाँ जी विजय, आप ये बताओ, आपको मैंने प्रेजेंटेशन क्लास अटेंड कराई, आप लास्ट तक थे?" पर्सन बोलता है, "हाँ सर, लास्ट तक थे।" मैंने बोला, "ओके विजय, तो आपको इस क्लास में क्या समझ में आया? सबसे अच्छा पॉइंट आपको क्या लगा?" अब वो जो विजय था, वो यहाँ पर बोलने लगता है, "सर, ये तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में बताया जाने लग रहा था।" मैंने कहा, "हाँ, बिल्कुल फॉरएवर के बारे में बताया गया आपको।" अब वो विजय बोलने लगा कि, "सर, मेरे साथ ना स्कैम हो चुका है।" मैंने पूछा, "भाई कैसे स्कैम हुआ है? फॉरएवर थोड़ी ना स्कैम करती है किसी के साथ में, आपके साथ कैसे स्कैम हो गया?" बताने लगा, सर जब मैंने इस बिज़नेस प्लान को देखा तो मैंने 3 दिन की क्लास अटेंड की और 3 दिन की क्लास के बाद में मुझे ₹1500 का एक प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए सीनियर बोलते हैं। तो मैंने प्रोडक्ट वहाँ पे परचेज़ किया और मैंने पेमेंट अपने सीनियर को कर दिया वहाँ पर। तो मैंने बोला, ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने प्रोडक्ट परचेज़ किया। फिर मैंने कहा, अब क्या फ्रॉड हुआ भैया? आपने जो पैसा दिया अपने सीनियर को, आपने प्रोडक्ट परचेज़ किया तो कोई स्कैम नहीं हुआ? वो बोला, नहीं सर। फिर 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद में अब वो बोलने लग रहे हैं ₹5000 आप पे कर दो और अपनी सीट को होल्ड कर लो। आपका बिज़नेस स्टार्ट होगा, आप बिज़नेस मोड में आ जाओगे, बहुत कम पर्सनों को सिलेक्ट किया जा रहा है। तो मैंने बोला, हाँ, फिर क्या हुआ? वो बोले, ₹5000 मैंने पे कर दिया। उनको अगेन 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद में, पहले 3 दिन की ट्रेनिंग में ₹1500 दे दिए, फिर हमने ₹5000 दे दिए, उस पर्सन ने बताया। मैंने बोला, फिर क्या हुआ आपके साथ? अब वो बताने लगा, मैंने अगेन 2-3 दिन फिर से ट्रेनिंग को अटेंड किया और अब मेरे सीनियर बोलने लग रहे हैं कि आपको अगर 2 सीसी लेवल कंप्लीट करना है, तो आपका ₹30,000 अमाउंट लगेगा और आप तभी बिज़नेस मोड पे आ पाओगे, तभी आप फॉरएवर का बिज़नेस स्टार्ट कर पाओगे। अब वो पर्सन बोलने लगा, सर पहले 1500 लिए गए, फिर ₹5000 लिया गया और अब ये ₹30,000। तो इस तरीके से तो चीज़ें मुझे पहले क्लियर नहीं किया गया था। अब मैं कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ किसी के ऊपर? मैं एक भी रुपए नहीं दे सकता। अच्छा, मैंने उससे एक चीज़ और भी पूछा कि आपने जो पैसे अपने सीनियर को दिए, आपको प्रोडक्ट आए? तो पर्सन बोलने लग रहा, हाँ, प्रोडक्ट मेरे पास में आए थे सर। तो माने वो जो सीनियर था वो सही था, ठीक था, प्रोडक्ट दिया वहाँ पर, बिज़नेस स्टार्ट करवाना चाहता था, लेकिन मिसगाइड कर दिया वहाँ पर थोड़ा-सा। मिसगाइड किस तरीके से किया? मान लो जैसे उस पर्सन के साथ में ₹5000 लिए, आपने ₹1500 लिए, आप उसे प्रोडक्ट देते गए, है ना? आप तो सेलर का काम करने लग रहे हैं, आप सेलिंग करने लग गए यहाँ पर। लेकिन आप किसी पर्सन को बिज़नेस प्लान दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन क्लास हो गई, प्रोडक्ट हो गया फॉरएवर की, मार्केटिंग प्लान हो गया, आप उसे ये 3 क्लासेस अटेंड करवा देते हैं। उसके बाद आप उसे फाइनल 2 सीसी प्लान देते हैं, 30,000 में बिज़नेस स्टार्ट होता है। अब उस पर्सन का कम से कम ₹6500 जो लॉस हो गया ना, ये चीज़ें बच जाता। तो ये उसके साथ में हुआ। तो कुछ सीनियर ऐसे मिसगाइड कर देते हैं किसी भी पर्सन को। तो आप जब भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का बिज़नेस स्टार्ट करो साथियों, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। आप किसी भी सीनियर को तब तक कोई पैसा मत दो, जब तक आप प्रोफाइल, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान, ये तीनों चीज़ें आप क्लियर ना कर लो अपने सीनियर से। क्योंकि जिस बिज़नेस को आप देखने लग रहे हो, सीखने लग रहे हो, वहाँ पर अगर यदि कोई भी चीज़ें हैं, हाइड कर रखा गया है, आपको नहीं दिखाया जा रहा है, तो आपकी ज़िम्मेवारी बनती है, उसको आप चेक करो। अपने सीनियर से 2 बार, 3 बार क्लियर करो। आपसे जब 1500 के लिए बोला, आप उसी टाइम क्लियर कर लेते, अब तो नहीं देना पड़ेगा। या फिर आपने जब 5000 दिए, तब आपको क्लियर कर लेना था, तब भी आपने क्लियर नहीं किया। फिर एंड द एंड लास्ट में बताया गया कि 2 सीसी कंप्लीट करने के लिए ₹30,000 लगता है, तो आप वहाँ पर मिसगाइड हो गए। हालाँकि जबकि उस पर्सन ने ₹5000 की बिलिंग किया और उसने ₹1500 का भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, तो नोवस कस्टमर लेवल पे इस बिज़नेस को कर सकता है। माने इंडिया के अंदर वो इस बिज़नेस को करने के लिए एलिजिबल हो जाता है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी बोलती है साथियों। अगर आप मिनिमम बिलिंग 5000 प्लस की करते हैं, तो आप इंडिया के अंदर इस बिज़नेस को कर सकते हैं साथियों। तो इस तरीके से वो पर्सन इंडिया के अंदर इस बिज़नेस को करने के लिए एलिजिबल हो गया। लेकिन उसके जो सीनियर थे जिन्होंने मिसगाइड किया था, वो बोल रहे नहीं 2 सीसी ही कंप्लीट करो, तभी आपका बिज़नेस स्टार्ट होगा। वो विजय के साथ में कुछ ऐसी घटना कर दिया किसी सीनियर ने। तो चंद ऐसे लोग होते हैं जो अपना प्रॉफ़िट बनाने के लिए किसी भी पर्सन को मिसगाइड कर देते हैं। तो आप भी जब कभी भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का बिज़नेस जॉइन करो, जिस भी सीनियर के डायरेक्ट में बिज़नेस देखने लग रहे हो, उससे एक-एक चीज़ें क्लियर करो। आपको हर एक चीज़ जब क्लियर हो जाती है, आप तभी इस बिज़नेस को जॉइन करें। नहीं, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है कि आप ₹6500 अपना फालतू में वेस्ट करें और आप अपना लॉस करें। मान लो 30,000 में वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकता था, 2 सीसी कंप्लीट कर सकता था, है ना? लेकिन उसके साथ में 2 बार मिस्टेक कर दिया किसी सीनियर ने, तीसरी बार उसका ट्रस्ट खत्म हो गया।
और अगर वो सीनियर चाहता, मान लो उसके पास से फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी, वो पर्सन फिर भी इस बिज़नेस को कर सकता था क्योंकि उसने 5000 प्लस की बिलिंग किया था और कंपनी प्रीपेड कस्टमर लेवल पे, नोवेस्ट कस्टमर लेवल पे आपको राइट देती है कि अगर आप 5000 प्लस की बिलिंग करते हैं, तो आप इस बिज़नेस को इंडिया के अंदर कर सकते हैं। आप सबको पता है 2 सीसी कंप्लीट करना इसलिए ज़रूरी होता है, 164 देशों में फॉरएवर चल रही है। इंडिया के अंदर रुपया कहीं पे दिनार, कहीं पे डॉलर, कहीं पे यूरो चलता है, अलग-अलग देश में अलग-अलग करेंसी होती है। तो कहीं हम बिज़नेस करने में भाव में अटक-भटक ना जाएँ, इसलिए कंपनी ने खुद की सीसी बना दिया। 2 सीसी कंप्लीट करना होता है, एक क्राइटेरिया रख दिया गया। अगर इंडिया के बाहर करना है तो 2 सीसी कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। लेकिन इंडिया के अंदर अगर केवल बिज़नेस करना चाहते हैं आप, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 5000 प्लस की बिलिंग के बाद आप स्टार्टअप कर सकते हैं साथियों। बाकी लव यू ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा है, चैनल पर पहली बार आए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएँ आज की वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।